परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस नित्य आराधना में। प्रभु ने हमें एक नया दिन दिखाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दाहिना हाथ उठाएं और कहे, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य हे है। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता क्योंकि हूँ, तू धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य हे है। मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता क्योंकि तू हूँ, धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसे समय आते हैं, हमें लगता है ये रास्ता बहुत कठिन है, हम इससे चल नहीं सकते। हमें लगते हैं कि हम कैसे चले, क्या करें, सामने बहुत मुश्किल होते हैं। और हम उस समय प्रभु की वचन, प्रभु की बातों को भूल जाते हैं और हम डरने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे अगर इस रास्ते पे चलूंगा जहां पे बहुत कठिनाई हैं, बहुत मुश्किल है, बंधन है, तो मैं वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे मुझे पहुंचना है। तो हम वो सोचना ही बंद कर देते हैं। हम वो सोचना ही बंद कर देते, हम कैसे जाएं। हम सोचते नहीं, वो शायद मेरे लिए बनाए नहीं। हम अपना चिंता, अपने सब कुछ बदल लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर मेरे भाई मेरे बहन, हम उस समय प्रभु के वचन को याद करें, मनन करें। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे संग संग मैं हूं, तुम्हारे संग संग मैं चलता हूं, मेरा वादा है। और मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का वादा कभी झूठा नहीं है, वो सच्चा वादा है। हमारे दोस्त, हमारे परिवार हमसे दूर हो सकते हैं, ये जग हमसे दूर हो सकता है, परंतु परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वचन में भी लिखा है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। सकरा मतलब रास्ता बहुत कठिन है। प्रभु के साथ चलना इजी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अगर इजी होते तो प्रभु हमारे साथ नहीं होता। परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे मसीह के लिए हमारे जीवन बहुत कठिन है। हमारा मसीह का जीवन इजी जीना नहीं है। जैसे परमेश्वर ने दुख सहा, कष्ट सहा, दुख उठाए, हमें भी उठाना है। हम अगर उठाते हैं, हम एक मसीह कह जाते हैं। आइए मेरे भाई मेरे बहन, अपने आंखों को बंद रखें, हम स्तुति और महिमा में चलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हे मेरे अब्बा पिता, मेरे दिल में एक नया दिल उत्पन्न कर, जिससे कि मैं तेरे संग संग चलूं, तेरी पवित्रता में चलूं, जैसे तू चलाए वैसे चलूं। और चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी बंधन आए, मैं खुशी खुशी तेरे नाम से, तेरे वचनों के द्वारा अंगीकार करते हुए उस बंधन को तोड़ते हुए मैं आगे निकल जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। कहो, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है।
दिल की गहराई से कहें, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आए मेरे भाई मेरे बहन, आनंद मनाते हुए, ताली बजाते हुए इस सुबह के समय प्रभु की आराधना हम मिल के एक साथ करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। आमीन। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। और एक बार, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। एक साथ मिलकर प्रभु की अंगीकार करते जाएं। अपने आंखों को बंद रखना। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करना जब ये गीत आप गा रहे हो, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। हेलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जिंदगी में भटकाने के लिए, परमेश्वर के नाम से भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे। ये गीत वही कहता है, परमेश्वर के नाम से आएंगे, परंतु अब वचन को याद रखो, अब जिंदगी में कभी नहीं भटकोगे। वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ मिलके, बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा
प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है, प्रभु प्रेम करने वाला ईश्वर है। अनंत प्रेम से प्रेम किया है, उसकी करुणा हमारे लिए अपार है। वो प्रेम भरी बातें हमसे करना चाहता है, वो हमसे वो मोहब्बत भरी गुफ्तगू करना चाहता है। आइए अपने प्रेमी ईश्वर के करीब बैठें और उनकी प्रेम भरी बातों को सुने। उनकी प्रेम भरी बातों को हम हमारे जीवन में अंगीकार करें, आत्मसात करें। आज मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पवित्र वचन 7 से लेकर 10 तक। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु एक उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक सेवक, एक नौकर खेत में काम करने जाता है, खेत में काम करके लौटता है। अब वो ठहरा तो नौकर जब वो घर आएगा तो कभी भी वो अपने मालिक से ये उम्मीद नहीं करेगा कि उसका मालिक दौड़ करके आएगा, हाँ बेटा आजा, और उसको कहेगा हाथ मुंह धो ले और खाने के लिए बैठ, मैं तुझे खाना परोसता हूं, तो अच्छे से खा और आराम कर। वो उससे कहेगा, अच्छा खेत का काम हो गया, ठीक है, अभी घर का जो काम है वो कर, अभी हमारे लिए खाना लगा दो, या अन्य जो भी काम है वो कर दो। और जब उसका काम, उसका ड्यूटी का समय पूरा होगा, तब उसे कहेंगे कि तुम अब खा लेना। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यहां पर अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के बारे में कहा गया है कि आप यदि एक सेवक हैं तो आपको एक सेवक की तरह अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ पूरा करना चाहिए। प्रभु यीशु इस दृष्टांत में हमें यह बतलाना चाह रहे हैं, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, की ईश्वर के राज्य में हम सब ईश्वर के राज्य के एक तरह से सेवक या कारिंदा हैं। प्रभु ने हमें कुछ कर्तव्य करने के लिए दिए हैं और हमारे उन कर्तव्यों को हमें निष्ठापूर्वक निभाना है। हमें बड़ी ईमानदारी और विनम्रता से अपने काम को पूरा करना है। और जब काम पूरा हो जाता है तो हमें उस पर किसी प्रकार का गर्व करने की कोई वजह नहीं है। यह आज के वचन का मुख्य बिंदु है कि प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपको ईश्वर ने जो भी प्रतिभा दी है, जो भी कार्य करने की क्षमता दी है, उसके राज्य में जो कुछ भी करने का आपको किरदार दिया है, रोल दिया है, उस किरदार को अदा करते समय आप में किसी भी प्रकार की कोई घमंड की बात ना आए, किसी भी प्रकार का गर्व आपके मन में नहीं आए, किसी प्रकार का दंभ आपके मन में ना आए कि मैंने ये किया है। कोई वजह नहीं है, इस प्रकार की घमंड की कोई वजह ही नहीं है। आपने किया है क्योंकि यह आपको करना था, यह आपका कर्तव्य था। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक नौकर अपने स्वामी के लिए प्लेट लगा दे, खाना परोस दे, उसके बाद क्या ही घमंड करेगा। आपने कोई उपलब्धि हासिल कर ली,
आपने कोई नाम कमा लिया, आपने शोहरत प्राप्त कर ली, कभी घमंड ना करना, कभी भी गर्व ना करना। संत पौलुस कहते हैं, यदि तुम्हें घमंड करना है तो सिर्फ मसीह पर घमंड करें, ख्रिस्त पर घमंड करें, अपने पे नहीं, अपनी उपलब्धियों पे नहीं, क्योंकि जो भी हमने कमाया है वो हमारा नहीं है, ये प्रभु का है। सब कुछ का श्रेय प्रभु को दें, ये कहते हुए कि मैंने तो मेरा कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु कहते हैं, तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, ये विनम्रता भरा मनोभाव कि मैंने तो अपना कर्तव्य भर पूरा किया है। आपने किसी को बहुत बड़ा दान दिया है, ढिंढोरा मत पिटवाओ। पूरी दुनिया को जाके ये ना कहो कि देखा मैंने इस चर्च के लिए इतना किया है। वहां पर पत्थर पर अपना नाम अंकित मत करवाओ ये कहते हुए कि ये फलाना व्यक्ति के द्वारा दान किया गया है। आपने दान किया है, आपका पुरस्कार स्वर्ग में सुरक्षित है। आप ये कहें, मैंने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। आपने किसी बीमार की सेवा की है, पूरी दुनिया को जाके ये ना बतलाओ कि देखो मैंने वो बीमार था तब उसकी कितनी सेवा की। आप ये कहो कि मैंने तो बस अपना कर्तव्य भर मात्र पूरा किया है। आपने किसी बेसहारे का सहारा बने हो, आपने किसी गरीब की सेवा की हो, आपने किसी असफल व्यक्ति को, आपने किसी निराश व्यक्ति को ढाढ़स बंधाया हो, सांत्वना दी हो, काउंसलिंग की हो, कोई भी भला काम किया हो, आपने किसी के बच्चों को पढ़ाया हो, किसी का खर्चा उठाया हो, आपने किसी का घर बनवाया हो, इस पे गर्व न करें। सब अच्छा करने के बाद ये कहिए कि मैंने तो बस अपना कर्तव्य ही पूरा किया है, क्या ही बड़ा काम किया है। आपका पुरस्कार स्वर्ग में आपको जरूर मिलेगा। आमीन। ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ प्रभु जी, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। हाँ प्रभु, रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे पास ही रहना, साथ रहना प्रभु। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 73 में स्तोत्र ग्रंथकार बहुत सुंदर सा एक वचन लिखता है। स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, और तेरे सिवा पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को हम दोहराएं। हम प्रभु से कहे, प्रभु हमें केवल तू ही चाहिए, तेरा साथ ही चाहिए, बस तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया मेरे पीछे दोहराए, तेरे सिवा, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे सिवा,
तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है। किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है। सदा के लिए मेरा भाग्य है। सदा के लिए मेरा भाग्य है। आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर कितना भी क्षीण हो जाए, हम कितने भी बीमार हो, उदास हो, कुछ भी हो, अगर हमारा हृदय प्रभु पे हो, हमारी दृष्टि प्रभु पे लगी हो, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं बहन एडलिन शॉ के लिए। प्रभु जी, उनके मन को, उनके शरीर को हम आपको समर्पित करते हैं। जब जीवन के दुख, जीवन की वेदना जब हम नहीं उठा पाते हैं प्रभु, हम क्षीण हो जाते हैं, हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, हमारा विश्वास कम हो जाता है। प्यारे प्रभु, इस परिवार पर आपकी दया दृष्टि हो और इस बहन को पूर्ण रूप से आप चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बेबी निशित के लिए। प्रभु जी, इस छोटे बच्चे पर आपकी दया दृष्टि हो प्रभु, आपकी करुणा इसके जीवन में हो। इस बच्ची को हर बीमारी से, हर विपत्ति से चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई अलेक्जेंडर तिर्की के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार की एडिक्शन से इन्हें डिलीवरेंस दीजिए। प्रभु जी, कितनी बार हम कोशिश करते हैं गलत चीज़ों से, गलत संगति से, गलत आदतों से बाहर निकले, लेकिन प्रभु हमें अपने बल पर भरोसा नहीं, हम क्षीण हो जाते हैं, हम फिर से फ्रजाइल हो जाते हैं, हम फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं। प्रभु, आप ही हमारी चट्टान हो, आप ही हमारी बल हो। प्रभु, हमारे इस भाई को और इस समान हजारों भाइयों को जो नशे की आदतों से बाहर आना चाहते हैं, उनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई विशाल के लिए, राजू और बहन पूनम खुजूर के लिए। प्रभु जी, एक सुयोग्य जीवन साथी इन्हें प्रदान करें। प्रभु, आपने अपने भक्तों के लिए खुद उनके जीवन साथी को चुना है प्रभु। अनादि से आपने हर एक पुरुष के लिए, हर एक स्त्री के लिए अपने जीवन साथी चुना है प्रभु। इस सुयोग्य जीवन साथी को उनके जीवन में लाकर दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष हो प्रभु, इनके जीवन में बरकत हो, इनके जीवन में प्रभु आपकी दया दृष्टि हमेशा बनाई रहे। हमारे सारे भाई बहन जो जीवन साथी की खोज में हैं, शादी फिक्स होने के बाद बहुत जल्दी टूटता जा रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे सारे भाई बहनों को हम समर्पित करें। प्यारे भाई और बहनों, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी अगर आपने प्रभु को दी है, जिस दिन आप प्रभु को देंगे, आपका जीवन साथी, आपकी जीवन साथी आपके सामने आएगी। प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशुवे, आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। वी वर्शिप यू जीसस, जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। हैव मर्सी ओ जीसस। अब्राहम के, इसहाक और याकूब के ईश्वर, जिन्होंने उनके जीवन साथी पर आशीष दी थी, हमारे भाई बहन जो एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस जीसस। के समय में माँ बनो, हाँ प्रभु, संकट के समय में पिता बनो, जीसस। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। इसायास नबी के ग्रंथ चैप्टर 66 पद संख्या 13 में प्रभु आपका वचन हमें प्रॉमिस करता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें
यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। बोले आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन जब टूटता है, जब हम हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जब हमारे ड्रीम्स पूरा नहीं होते हैं, प्रभु हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारी मेहनत हमें लगता है फल नहीं देता। प्यारे प्रभु जी, उस क्षण जिस तरह माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती, दिलासा देती, आपका आलिंगन हमारे जीवन में हमेशा हो प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भाई साइमन के लिए प्रभु जी, जिन पर गलत इल्जाम लगाया है, झूठे केसेस है प्रभु जी। जब संसार हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, जब संसार हमें गलत आरोप लगाते हैं, प्रभु आप ही हमारे न्याय करता हो, आप ही हमें न्याय दिलाने वाले हो। प्यारे प्रभु, इस भाई के जीवन में, विशेष रूप के रिक्की के जीवन में भी प्रभु आपकी आशीष हो, आपका साथ हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पुनः हमारे भाई पीटर और पौलुस के लिए प्रभु जी। नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनके जीवन में प्रभु दया दिखाइए प्रभु जी, इनके विश्वास को और डीप कीजिए प्रभु जी। प्रभु, इनका जो विश्वास है वह अटल बने, उनके मन में एक मन परिवर्तन हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो भाई बहन जॉब्स को ढूंढ रहे हैं प्रभु, बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसे भाई बहन जो निराश होते जा रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सुजीत सागर करकेटा के लिए, मनीषा खुजूर के लिए और कैमिलस के लिए प्रभु जी। प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु। प्रभु जी, जिस प्रकार इतिहास का ग्रंथ 45:2 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, मैं कांसक के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ दूंगा। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से प्रभु सारे जो मार्ग बंद है, जहां पर भी ये इंटरव्यू में जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रभु जी वो सारे मार्ग के लिए खोल दीजिए प्रभु जी। इसायास नबी का यह वचन 45:2 का प्रभु हम क्लेम कर कर प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं और आपको लगता है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम कितने भी कोशिश करें, जब देखो हमारे जीवन में ब्लॉक्स आते हैं, बच्चों इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें, आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे सारे भाई बहनों को जो जॉब्स की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विसा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरव्यूज देकर थक चुके हैं, जिनके जॉब्स में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वे सारे भाई बहन इस क्षण इस आराधना में प्रभु की आशीष के दौरान अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु आराधना आराधना दरबा हशिया रकदरबा। ओ प्रभु, हर प्रकार के बंधन जहां पर भी ये इंटरव्यू में जाते वहां होता हो, तो प्रभु इस क्षण आपकी उपस्थिति से, आप में से जो सामर्थ्य निकलता है आपकी वचन की योग्यता से, प्रभु इस क्षण उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 45:2 का वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु। Let every blocks be open, oh Lord Jesus. ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। इनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी, आर्थिक सुधार हो प्रभु जी। Let there be prosperity Jesus. Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। आराधना, 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 आराधना। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। बहशिया लरबेला। Oh thank you Jesus, 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 Jesus। Thank you Jesus।